हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे हम पूरा फुल वीडियो बनाएंगे, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरुआत करते वहाँ से। फ्रेंड कॉल आ गई थी तो मेरे को उठाना पड़ गया था मम्मी का। तो फ्रेंड बात ये है, जब मेरी शादी करने का 16 साल पहले की बात है। 16 साल पहले मेरी मम्मी गई थी कानपुर जी के मंदिर, मैंने दिखाई थी। वहाँ पे वो लड़का हम देखने गए थे हम लोग। पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था, न मेरे पापा को न मुझे। तो हम लोगों ने शादी तोड़ दी। उसी टाइम हमारे जो रिश्ते मोहल्ले के बुआ फूफा लगते हैं, काहे कि मेरे सगे सारे धोखेबाज मोहल्ले के लगते हैं बुआ फूफा। उन्होंने फ़ोन करके मेरी मम्मी को बुला लिया, यहाँ आ जाओ और तुम्हारी शादी लड़की की हम शादी करवाएंगे और लड़का यहीं दिखाएंगे। पूरे टाइम पर मेरे हस्बैंड आए हुए थे, उस टाइम दिखाएंगे ऐसा कह के बुला लिया था। और जब शादी वहाँ पहुँचे, झूठ बोल बोल के शादी की पक्की करवा दी, तुरंत चटपट परीक्षा भी करवा दी, सब कुछ करवा दिया। मेरे को मुँह से ना अब मेरे आग निकलती, गाली छूट रही है ऐसे लोगों के लिए जो हमारे सगे चाची चाचा, ऐसे सगे चाचा आग लगे, ऐसे सबकी ज़िंदगी बर्बाद करी है। मेरी दो नंदों की शादी हुई उनकी वजह से, और हमारे उसके देवर की अभी जो शादी वो भी उन्हीं की वजह से हुई। वो अच्छी खासी शादी टूटने वाली थी जाती, लेकिन टांग अड़ा के शादी करवा दी, उसकी उसकी ज़िंदगी बर्बाद करवा दी अच्छी खासी। मुझे वो शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। हम शादी तुड़वा दिए थे कि शादी टूट जाएगी, नहीं करेंगे, बिल्कुल मन नहीं था, टूट गई थी। लेकिन उन्होंने शादी सारी जितनी शादी करवाई है सब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ी है। तो ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे। मेरी बद्दुआ है मेरे चाची चाचा को, मेरी साथ ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को, और जिन लोगों ने हमारे को किया सब कुछ। ऐसे परिवार में हमारी शादी करवा दी जो मेरे एक भी इतने लायक नहीं थे जो लायक होते हैं लोग। फिर भी मैंने अनचाही शादी को मैंने निभाया, अभी तक मैं निभा रही हूँ। लेकिन फिर भी फ्रेंड जीने नहीं दे रहे, कुछ लोग परेशान करके रखा हुआ। इतनी बुरी तरीके से फ्रेंड मैंने दुख उठाया है, हर चीज़ उठाई। एक एक रुपये का मैं परेशान रही, एक एक कपड़े को परेशान रही। मेरे हस्बैंड कभी मेरा साथ नहीं देते थे, फिर उनको मैंने किसी तरीके से अपनी तरह किया। हमेशा अपना भाई बाप बहन दिखते थे, कोई नहीं दिखता था। अब सिर्फ अपना परिवार दिखता था, कोई और नहीं। हमेशा उनकी बात मानते थे, किसी तरीके वो कर पाए। लेकिन फिर भी लोग जीने नहीं दे रहा, कभी बाप तो कभी भाई कभी बहन, वो जीने ही नहीं दे रहे हैं। और एक छोटी वाली जो मेरी नंद है ना, इतनी कमीनी चुड़ैल रंडी है, रंडी है, इतनी कमीनी औरत। और जहानाबाद वाले जो बोलते हैं ना, जहानाबाद वाले पसंद नहीं करते वीडियो बनाते हुए। अरे जहानाबाद वाले पहले अपना देख लें जाके, बाद में दूसरों को देखें। जो जितने जहानाबाद वाले जो भी हैं, मैं जहानाबाद वालों को खुद पसंद नहीं करती। मेरी शादी होके गई थी, मुझे वो गाँव ही पसंद नहीं था, इसीलिए मैं दूर रहती थी। लेकिन फ्रेंड अब किसी भी तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, सब कुछ किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड के साथ मैं रहने लगी हूँ। कुछ वो बात हमारी मानने लगे हैं, कुछ मतलब उनके इतना दिमाग नहीं है। उनको जो जैसा कह देता भर देता वो सुन लेते हैं। वो अब भी उनकी इतनी बुद्धि नहीं है। जिस हिसाब से कमाना जानते हैं, उसके सिवा अपना परिवार मैं चला रही हूँ, अपनी पूरी गृहस्थी मैं चला रही हूँ, अपने बच्चों को मैं पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, हर चीज़ अपना परिवार मैं देखती हूँ। लेकिन फिर भी वो नंद ना वही छोटी वाली पीछे पड़ के रह गई है, ऐसे तरीके बहुत बुरी तरीके से। और शादी करवा दी तो सो करवाई दी, जैसे तैसे मैं अपना घर चला रही हूँ, ठीक है। मैं नीचे कास्ट की तो कोई है जो मैं जाके दूसरी शादी कर लूँ जाके, या अपना घर परिवार छोड़ दूँ। पहले था ना मैं मर सकती हूँ ना मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की इज्जत मेरी सर आँखों पे है। चाहे मैं मर जाऊँगी लेकिन उनकी इज्जत पे मैं आँच नहीं आने दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस रिश्ते अनचाहे रिश्ते को मैं निभा रही हूँ। मुझे ना पहले पसंद था ना अब पसंद है, फिर भी मैं शादी को निभा रही हूँ, सिर्फ अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए और अब अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। लेकिन फिर भी लोग फ्रेंड जीना हराम कर रखे ना चाहते हुए। जो ये नंद बोल रही है ना, ऐसी थी, एक नहीं पता नहीं कितनों से बात करती थी, अपने टीचर से, गुरु से, अपने गुरु तक को ना छोड़ा। शादी की बात तक अपने गुरु से उल्टी सीधी गंदी गंदी बात करती थी। पता नहीं कैसी इतनी गंदी घटिया औरत है, और दूसरों की बता रही है बेवफा औरत, मुझे बेवफा औरत कह रही है। मैंने किससे बेवफाई कर ली है? इसके भाई से, जिसके साथ मैं रह रही हूँ उसके साथ कर लिया है, जो बता रही है। बड़ी अपने आप को होशियार समझ रही है, खुद तो
100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाला हाल तो इसका है। पता नहीं कितनों से क्या कर करके गई है। 3 महीने का बच्चा, 3 महीने प्रेग्नेंट औरत थी, शादी के पहले 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी। और इसका पति शादी करके लेके गया। और एक इसका शादी करके इसकी जो जिठानी है बहुत गंदी औरत है, बहुत गंदी है। खुद अपने मुंह से बताती है, मेरी जिठानी अपने पति को छोड़ के पता नहीं कितनों से मिलने जाती है, पता नहीं क्या क्या करती है, बहुत गंदी औरत है। उन लोगों ने खुद के बेटे की शादी में बड़ा दहेज ले लिया, कर लिया। बात करते हैं, एक शादी करके लेके आए मैं चाची, जो अपने परिवार में कोई धोबिन बैठी थी, धोबिन को बिठा रखा था वहाँ। और दूसरी शादी करके लाए जो हमारे पापा के मामा है, मतलब संडीला से शादी हुई है, दूसरी शादी बेटे की मामा, उनकी खुद की बेटी। क्या ही बताऊँ मैं, कहेंगे तो सबको बुरा लगेगा। वहाँ शादी करके लेके आए, बात करते दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी सबकी। अपने दहेज नहीं मिलेगा तो गरियाने गए थे, संडीला में गरियाने के लिए गए थे। ये बीच रोड में बेइज्जती करी थी, मुँह से गाली छोड़ रही चाची चाचा के लिए मेरे, जो मेरी शादी करके ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ कंजड़ों के घर में शादी हुई, पूरा खानदान सारा कंजड़ है, कंजड़। कंजड़ों के घर में शादी हुई। मेरी बद्दुआ है, जिन लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद करी उन लोगों को कभी ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। मेरी हाय लगेगी, एक माँ की बद्दुआ लगेगी। मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा के साथ जो गलत किया, धोखा दिया इन लोगों ने, ज़िंदगी भर एक बेटी बद्दुआ देती है, एक बेटी एक माँ एक पत्नी की बद्दुआ लगेगी। मैंने तो अपना परिवार कर ही लिया, जो कुछ कैसे के तरीके चला रही हो। और भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है, बाबा जी का इतना आशीर्वाद है कि मैंने अपने बस थोड़ा सा, मेरे पति अब भी वही है कि कुछ भी कोई कहता है ना तो सुनते नहीं, भड़क जाते हैं। बस बात ये है, इसलिए मैं देख रखता हूँ, गाली गलौज करते हैं, मारपीट कर देते हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। बस बाकी कोई खाने की, पहने कपड़े की, किसी चीज़ की मुझे भगवान की कृपा से कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छे से अच्छा खाती हूँ, अच्छे से पहनती हूँ, हर चीज़ का मैं शौक करती हूँ। बस छोटी सी कमी है, जो मेरे पति मेरी इज्जत नहीं करते, किसी की बात, दूसरों की बातों में आके मेरे से झगड़ा करते हैं और मारपीट करते हैं। इसी बात का मुझे दुख है। 2 नंदे और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी 2 नंदे, उनको कुछ नहीं पड़ी है, पड़ती है चक्कर में, छोटी वाली ज़्यादा चक्कर में पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा बवाल करती रहती है। हमारे ससुर जो बड़े पागल घूम रहे हैं, जो मुँह से बोल नहीं सकते और ना ही तो चल सकते पैर से, इतना बुरा किया अपनी बहुओं के साथ, इतना बुरा किया, यहाँ तक शोषण करने की कोशिश की है, गलत करने की कोशिश की बहुओं के साथ में। मेरे तो साथ सबसे ज़्यादा बहुत, इसीलिए मैंने अपना घर छोड़ा था, अपना ससुराल इसलिए नहीं छोड़ा था। मेरे ससुर मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते थे, इसलिए मैंने अपना ससुराल छोड़ा था। तो लोग सोचते हैं कि रूपाली ससुराल में नहीं रही, इसलिए छोड़ दिया था। जहानाबाद वाले गलत गए थे ना, जहानाबाद वालों सुन लो, मेरे ससुर बदतमीज है। एक 10 साल की लड़की उसके साथ गलत कर चुकी है, कोई और नहीं, वो नव्वा है, संजय ऋतु की भतीजी है, जो नव्वा जो बाल बनाते हैं, जो दादी है ऋतु की मम्मी, उनकी सगी पोती के साथ मेरे ससुर ने गलत कर रखा है। दुकान में बुला के गलत किया था, घर में सबको पता है, पूरे खानदान को पता है, लेकिन खानदान में किसी ने आज तक कुछ कहा नहीं, बोला नहीं। देवर को भी पता है, नंदों को भी पता है, सबको, और बाकी पूरे परिवार को भी पता है, लेकिन किसी खानदान में किसी औकात नहीं, क्योंकि बोले जाके पैसे दे के उसके साथ गलत किया था। और मैं आज जो हमारे ससुर भुगत रहे हैं ना, यही कारण है, इसीलिए भुगत रहे हैं ये सब। लेकिन मेरे पति ने हमेशा मुझे चुप करा दिया, मैं इज्जत की खातिर चुप रही। और आज अगर मैं बोल 16 साल बाद आज मेरा मुँह खुला है, क्यों? कल रात मेरी नंद ने जो भी किया है ना, किया तो कब, वो पता नहीं कब बोला था, मेरी बहन को जाके पता नहीं क्या क्या बोला, बहुत कुछ बोला था। और मेरे आग बरस रही, शरीर में मेरे दिमाग खराब हो गया, सर में मेरा दिमाग, इस सर मैंने दीवार पे बेड़ के मैंने मारा, पटका है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेरा सर दर्द कर रहा, इतनी गुस्सा सवार है, क्योंकि मेरे सर हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसको मैंने उल्टी सीधी गाली गलौज कर दी कि वो रंडी है वो, अरे मैंने बहुत गंदी गंदी गाली उसको दी है उनके सामने, इसलिए वो लड़ाई की है। अरे वो है तभी मैंने बोला है, अरे खुद का घर तो देखा नहीं जा रहा है, दूसरे का घर देखने चली है, खुद को बातें छोकरी के अपना परिवार देखो। मैं तो बोलती भी नहीं हूँ किसी से, चाहे मेरे मायके में कोई हो, चाहे मेरे ससुराल में, किसी से मैं बात नहीं करती हूँ, किसी से भी। मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ अपने लिए, बनाती हूँ अपने लिए, अपना वो करती हूँ, अपना टाइम पास करती हूँ अपने लिए, किसी के लिए नहीं करती हूँ। लेकिन जीना आराम कर रख के ये वीडियो दीपक और दीपक के घर वाले, दीपक के ससुर तक फ्रेंड पहुँचा दो, मैं इतनी विनती करती हूँ आप सभी से, प्लीज़ पहुँचा दो।
क्योंकि इसकी जो लुगाई है, जो सपना गुप्ता और दीपक, और जो कानपुर में जो लोग इसको दीपू नाम से जानते हैं, उन लोगों सबसे कहना चाहती हूँ, इसकी जो लुगाई बहुत गंदी औरत है। अपने सगे भांजा लगता है उसको तक नहीं जोड़ती, उसके साथ चक्कर चलता है इसका, बात करती है। फ्रेंड वीडियो को लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बहुत घटिया औरत है, दूसरे की ज़िंदगी में आग लगाती, डंडी चुड़ैल कहीं।